तप प्रभावाद देव प्रसादाच। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। अपनी साधना प्लस भगवत कृपा से भगवान का ज्ञान होता है। अब समाधान हुआ। मोटी अकल में अपनी कृपा और भगवान की कृपा, दो कृपा के मिक्सचर से भगवान का ज्ञान होता है। अपनी कृपा क्या, वो क्या है अपनी कृपा, वो भी वेद बताएगा, शास्त्र बताएगा, पुराण बताएंगे, गीता भागवत रामायण बताएगी। अपनी कृपा माने क्या, भगवान के कुछ शर्त है, जो पूरा कर दे उस पर भगवान कृपा करते हैं। अनंत जीवों ने भगवान को जाना, प्राप्त किया, दास बना लिया। छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, भगवान वाली शर्त उन लोगों ने पूरी कर दी तो भगवान उनके दास हो गए। भगवान स्वामी पहले रहते हैं, और जब भगवान की शर्त पूरा कर दे कोई तो भगवान दास हो जाते हैं। गीता में बड़ा सुंदर लिखा है, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जीव जिस भाव से मेरे शरण में आता है मैं उसका भजन करता हूं। भजन माने सेवा। भज धातु संस्कृत में होती है, उसका अर्थ है सेवा। मैं सेवा करता हूं और वो सरेंडर करता है। वो हमारी सेवा क्या करेगा, जीव। सेवा करने वाला तो समर्थ होना चाहिए। देखो, एक बच्चा पैदा होता है मां से, तो मां सेवा करती है और बच्चा सरेंडर करता है, शरणागत होता है, कुछ नहीं करता। कुछ करता ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता बेचारा, लेकिन वो शरणागत है। पेट में दर्द हुआ, रो दिया, भूख लगी, रो दिया, ठंड लग रही है, रो दिया, बस एक इलाज है उसके पास, रो देना। ऐसे ही जो जीव भगवान के शरणागत हो जाता है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करके मेरे शरणागत हो जाता है, उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूं। चैलेंज किया भगवान ने गीता में, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मैं अपने भक्त का ठेका लेता हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, मैं उसकी सेवा करता हूं। बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है और ले जाती है कहीं भी, और बंदर की मां बंदर को नहीं पकड़ती अपने बच्चे को, बच्चा मां को पकड़ता है, वो डेंजरस है। तो जब भगवान शरणागत की योगक्षेम वहन करते हैं तो फिर पतन हो कैसे? अगर पतन हो तो भगवान का पतन माना जाएगा। वो तो ठेकेदार भगवान हो गया। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। ब्रह्मा ने कहा भगवान से कि जो आपके शरणापन्न हो गए उनका ठेका लेते हैं आप, उनका पतन नहीं हो सकता।
और जो अपनी साधना से ज्ञान मार्ग के द्वारा आपको प्राप्त करना चाहते हैं, ये निरविंदाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतजुष्मदंघ्रया। वो ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी उनका पतन हो जाता है। ये बड़े लंबे लंबे विषय हैं, मैं एक एक वाक्य में इन श्लोकों का अर्थ बता रहा हूं, इनको समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। एक ज्ञान मार्ग के द्वारा अर्थात निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं ज्ञानी लोग, ये कहां तक जाते हैं? रजोगुण तमोगुण को ये समाप्त कर देते हैं, सत्गुण पर अटक जाते हैं। सत्पात संजायते ज्ञानम, सत्गुण को नहीं समाप्त कर सकते तो माया को नहीं समाप्त कर सकते। इनका ज्ञान कहां तक जाता है? आत्मज्ञान, मैं कौन हूं, जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ये लोग, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। वो भक्ति के द्वारा ही मिलेगा। क्यों? भगवान का चैलेंज है, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गीता, जो केवल मेरी शरण में आते हैं वही माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। केवल एव शब्द है, एव माने ही। येषां स एव भगवान दयये दनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया नैषां ममाहमिति धी स्वश्रृगाल भक्षे। भागवत, जो केवल मेरी शरण में आएंगे उन्हीं की माया समाप्त हो सकती है, केवल। और वो ज्ञानी भगवान सगुण साकार रामकृष्ण की शरण में जाता नहीं है, इसलिए उसका भगवत ज्ञान असंभव है। शंकराचार्य सरीखे अद्वैती परात्व तच्छ्रुते वेदांत सूत्र के भाष्य में कहते हैं, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष मिलेगा। अपनी कमाई वाला ज्ञान तो मटेरियल है, क्योंकि ज्ञान कमाने वाली इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, आत्मज्ञान के आगे नहीं जा सकती। वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, इतने को तो क्रॉस कर जाएगा ज्ञानी, इनसे ऊपर उठ जाएगा, लेकिन उसके आगे है महान और प्रकृति, बस वहां अटक जाएगा, माया को नहीं पार कर सकता। एक विद्या माया होती है, एक अविद्या माया होती है। रजोगुण तमोगुण की माया को अविद्या माया कहते हैं और सत्वगुण को विद्या माया कहते हैं। तो रजोगुण तमोगुण की अविद्या माया को तो समाप्त कर देता है ज्ञानी, करोड़ों जन्म की साधना के बाद। 1000-2000 साल की बात नहीं है वो, जन्मांतर सहस्रेषु। सतयुग वगैरह में ऐसे कुछ ज्ञानी हुए हैं, इन्हें गिने। लेकिन विद्या माया को समाप्त करने के लिए भगवत कृपा चाहिए। 3 आवरण होते हैं, असत्पा पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण। तो असत्पा पादक आवरण तो तत्व ज्ञान से, थियरी के ज्ञान से मिट जाता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। और अभाना पादक आवरण
साधना करना होता है, विवेक वैराग्य साधन चतुष्टय संपन्न हो करके श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि। लेकिन अनानंदा पादक आवरण भक्ति से ही समाप्त हो सकता है। कोई सूरत नहीं है कि हम माया से उत्तीर्ण हो जाए बिना भगवान की शरणागति के। सगुण साकार भगवान, तो भक्ति से ही कृपा होगी, ये कंक्लूजन। इसलिए वेद में कहा गया, यस्त देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो ऐसी भक्ति गुरु के प्रति हो, तो उससे भगवत कृपा होगी, तब माया जाएगी और भगवान का ज्ञान होगा, दर्शन होगा, सब कुछ। उपासते पुरुषम ये कामास्ते शुक्र में तति बर्तंति धीरा। माया को कौन पार कर सकता है? तो मुंडकोपनिषद ने कहा, 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र। जो भगवान की उपासना करेगा उस पर भगवान की कृपा होगी, और कोई मार्ग नहीं। भक्ति रे वैनम नयति भक्ति रे वैनम पश्यति भक्ति रे वैनम गमयति भक्ति बसा पुरुषो भक्ति रे भूयसी। वेद चिल्ला रहा, भक्ति ही एव। गीता कहती है, न हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया। कोई बड़ा वेद का ज्ञाता हो जाए, कृपालु शरीर का लेक्चरर हो जाए, इससे कुछ काम नहीं बनेगा। ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज है। तपस्या करे, बड़ी साधना करे, माया नहीं जाएगी। 11वें अध्याय का 53वां श्लोक, भक्त्या त्वनन्य आशक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम च। तीनों में भगवान को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, लीन होना चाहते हो, सबके लिए एक दवा भक्ति, केवल भक्ति। भागवत लीजिए, भागवत कहती है, केवल भक्ति से ही मैं प्राप्य हूं, केवल भक्ति से। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक, भक्त्या हमें कया ग्राह्य एकया भक्त्या, केवल भक्ति से और कर्म से, ज्ञान से। धर्म सत्यदयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद भक्त्यपेत महात्मानम न सम्यक प्रपुनाति। सत्य और दया से युक्त धर्म, एक कर्म की अंतिम सीमा, और तपश्चर्या से युक्त ज्ञान, ये ज्ञान की अंतिम सीमा। इन दोनों से भी अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हो सकता 100%। माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति तो दूर की बातें हैं। कथम बिनारो महर्षम द्रवता वा चेतसा बिना। बिना भगवान के स्मरण के द्वारा शरीर में रोमांच हो जाए, कंप हो, आंसू निकले, गदगद गिरा नयन बह नीरा, बिना ऐसी भक्ति के अंतःकरण ही शुद्ध नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने भी माना, शुद्धयति हीनांतरात्मा। बड़ा भगवान की भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति देव गरीयसी, शंकराचार्य कह रहे हैं। मोक्ष चाहते हो, भक्ति करो, बिना भक्ति के मोक्ष नहीं होगा। शंकराचार्य का कुछ खिलवाड़ बतावें।
आपको आश्चर्य होगा, वेद में एक मंत्र है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लादिनी संधिनी संबित अनंत शक्तियां, वो स्वाभाविकी है, नेचुरल। तो स्वाभाविकी शब्द का अर्थ किया है उन्होंने काल्पनिक। मामूली पढ़ा लिखा भी जानता है कि स्वाभाविकी माने नेचुरल, जो अपने आप सदा रहे, और इन्होंने लिखा है उसका अर्थ काल्पनिक। क्यों? अगर उसका नेचुरल अर्थ मान लेंगे वो, तो फिर भगवान शक्ति से युक्त है ऐसा कहना पड़ेगा। और उन्होंने सिद्ध किया है कि ब्रह्म निशक्तिक है, बिना शक्ति वाला है। ये जो मैंने श्लोक अभी कहा गीता का, भक्त्या त्वनन्यया शक्त्यो, भक्ति से ही हम भगवान को देख सकते हैं, उसका अर्थ किया है भक्त्या माने शास्त्राध्ययन के द्वारा। शास्त्राध्ययन के द्वारा भगवान को देखा जाएगा। बड़ी बड़ी बातें विचित्र हैं, आश्चर्यजनक। उनको जो सिद्ध करना था उसी के लिए उन्होंने तमाम इस तरह की बातें की हैं। और शंकराचार्य के गुरु, गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास, उन्होंने बनाया वेदांत। उसका भाष्य लिख रहे थे तो आत्मकृते परिणामात, इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिख दिया कि वेदव्यास भ्रांत थे। भ्रांत माने स्क्रू ढीला। वेदव्यास ने कहा संसार भगवान ने बनाया है, इसको पढ़ करके सुन करके, और शंकराचार्य ने कहा वो भ्रांत है, उनकी बात मत सुनो, संसार बने नहीं है, बनाया किसी ने क्या, ये तो सब आपके दिमाग का भ्रम है जो दिखाई पड़ रहा है। हाँ? तो भक्ति के बिना भगवत कृपा नहीं होगी, और भगवत कृपा के बिना माया निवृत्ति अथवा भगवत ज्ञान नहीं हो सकता। तो तत्व ज्ञान हमको इतना प्राप्त करना है कि कर्म धर्म योग जप तप व्रत कोई भी हो, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरिजान, ये काम क्रोध लोभ मोह माया के रोग नहीं जाएंगे। राम कृपा नासहि सब रोगा, कैसे कृपा होगी? जो यही भांति बनई संजोगा। क्या संजोग? सदगुरु वैद्य, डॉक्टर मिले, वास्तविक महापुरुष। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और उसके वचन पर 100% विश्वास करें आप, ये दूसरी शर्त। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं आप, और उसमें होता है भाई ये नाइफ में के साइलेंट होगा, क्यों होगा? चुप, ऐसे लिखते जाओ जो हम कहें, क्यों मत पूछो। तो कंप्लीट सरेंडर। जैसे वाल्मीकि था, गुरुजी ने कहा मरा मरा कहते रहना जब तक हम लौट के ना आए। वाल्मीकि ने पूछा नहीं आप कब लौट के आएंगे। हाँ, शिष्य को अधिकार नहीं है बहस करने का, आज्ञा पालन, और वो महापुरुष हो गया। इतना बड़ा पापात्मा जो राम न कह सके, वो भी गुरु आज्ञा पर डट गया। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय की आशा, और रघुपति भक्ति सजीवन मुरी, अनुपान श्रद्धा अति रूरी।
यही विधि भले ही कुरोग न साही, नाही तो कोटि यत्न नहीं जाही। बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। ब्रह्मा ने चारों वेदों को खूब मथा 3 बार। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया, तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। 3 बार वेदों को मथा और कहा, मनुष्यों तुम वेदों को नहीं समझ सकते, समझने की चेष्टा न करना, मैं जजमेंट बता रहा हूं। केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो, बस सब कुछ अपने आप आ जाएगा। माया भी भाग जाएगी, परमानंद भी मिलेगा, तीनों गुण समाप्त हो जाएंगे, तीनों कर्म भस्म हो जाएंगे, द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, पंचक्लेश चला जाएगा, और तुम सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम। सुबाल श्रुति का 6वां मंत्र। सदा के लिए भगवान के लोक में आनंदमय होकर दिव्यानंद का सोश्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, परमानंद का अनुभव करोगे, सदा को कृतार्थ हो जाओगे। तत्व ज्ञान की बात इतनी है, प्रैक्टिकल भक्ति कैसे की जाएगी ये फिर बताएंगे।